वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे कितने महीने से बैठने लगते हैं और बच्चे को कैसे हम बिठाना सिखा सकते हैं। हम क्या चीज़ें करें कि बच्चे हमारे धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली बैठने लगें। तो देखिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मेरा हैंडल है @momsplanetindia। देखिए जैसे ही 4 मंथ कंप्लीट होता है ना, उसके बाद हम बच्चों को धीरे धीरे सपोर्ट से बिठाने लगते हैं। यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट से बिठाएं, जैसे गोद में आपने लिया तो इस तरह से बिठाया, कुशन और सोफ़ा है, कवर है, तो वहाँ पे बच्चे को इस तरह से अड़ा दिया। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में मैं यहाँ दिखा रही हूँ। जब मेरा बेबी 4th मंथ का था मैं कैसे बिठाती थी। और यहाँ पे बच्चे बहुत फिक्स होकर नहीं बैठते क्योंकि अभी वो धीरे धीरे उनका कमर तैयार हो रहा है बैठने के लिए। तो आप उनको रखेंगे, धीरे से वो स्लिप कर जाएंगे, लुढ़क जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है, हमेशा उनके आसपास रहना है। बहुत लोग पूछते हैं कि बहुत सारे टॉयज़ आते हैं, बहुत सारे कुशन्स आते हैं जिसमें बच्चों का फंसा के बिठा दो और बच्चे बैठे रहते हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगी कि मैं वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करती और मुझे वो सही भी नहीं लगता है। क्योंकि मान लीजिए आप बच्चे को सोफ़े पे सपोर्ट से बिठा रहे हैं, बच्चे को जितनी देर मन हुआ बैठा, बाद में वो स्लिप कर गया, वो बताना चाह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसे गोद में उठा लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो टॉयज़ आते हैं जहाँ पे बच्चों के पैर को फंसा के हम बिठाते हैं, वहाँ पे बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है कि वो निकल पाए। हो सकता है बच्चे को पेन हो रहा हो, अनकंफर्टेबल हो, लेकिन बच्चे बहुत देर बैठे हुए हैं, उनकी कमर पे जोड़ पड़े, तो वो कहीं से भी सही नहीं है। तो मैं यहाँ सलाह दूँगी कि ये सब चीज़ें ना करें, बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों में ना पड़ें, नॉर्मल कर रखें। नॉर्मल तरीके से आप करेंगे ना तो आप ज़्यादा कंफर्ट रहेंगे, पीस में रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 4 मंथ के साथ हम शुरुआत करें। फिर धीरे-धीरे बच्चा 5 मंथ का होता है तो थोड़ा और देर हम बिठाते हैं। इसके अलावा बच्चे के साथ अगर कहीं बैठे होते हैं तो बच्चों को बैठने के पोस्चर में लेके बैठते हैं। फिर आप बच्चे को पहले की तरह ऐसे गोद में नहीं लेते। आप क्या करते हैं, बच्चे को पैर पे इस तरह से बिठाते हैं। तो आप देखेंगे बच्चे आपके फिंगर्स के साथ खेल रहे हैं, टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, धीरे-धीरे इनका एंगेजमेंट बढ़ता है। इसके अलावा बच्चे जब 6 मंथ के होते हैं ना, तो काफ़ी सारे बच्चे 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद थोड़ा-थोड़ा इंडिपेंडेंटली बैठने लगते हैं। कुछ बच्चे इस तरह से आगे हाथ के सपोर्ट से बैठते हैं, कुछ पीछे उठन के बैठते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनका कमर अब तैयार हो रहा होता है बैठने के लिए। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चा 6 मंथ का हो जाए, इसके बाद आप उनको बिठाना के लिए थोड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन आस-पास कुशन ज़रूर होना चाहिए। और 7 मंथ होते-होते, 8th मंथ होते-होते बच्चे बैठने लगते हैं। इसके अलावा बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे हेडगियर आते हैं, क्योंकि बच्चा जब बैठना सीख रहा होता है तो वो उलट जाता है, सर में चोट आती है, साइड में चोट आती है, तो बच्चे को ना पेरेंट्स बहुत सारा हेडगियर पहना देते हैं। तो अगेन मैं बोलूँगी वो सब चीज़ें सही नहीं है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है और बच्चे की जो माइलस्टोन अचीवमेंट है ना वो डिले हो जाती है, क्योंकि बच्चे के सर पे हमेशा कुछ ना कुछ है, बच्चा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, वो गिर भी मतलब इतना वो अनकंफर्टेबल है कि वो बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है और हमेशा इसी में फँसा हुआ है। तो कहीं से भी वो चीज़ें सही नहीं हैं। आप बच्चे का ध्यान रखें, उसे चोट ना लगे, हमेशा उसके आस-पास रहें, लेकिन ये सब चीज़ें ना पहनाएँ कि बच्चा गिरेगा तो सिर में चोट नहीं लगेगी, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। आप ये सोचिए कि आपको कोई इस तरह से कोई पहना दे, आप कैसा फ़ील करेंगे? ये मार्केटिंग गिमिक है, इसके पीछे ना पड़े। बच्चे बैठना जब सीखे तो आसपास ढेर सारा तकिया कुशन रखे, ताकि बच्चा अगर स्लिप भी करे सिर में चोट ना आए। सिर में चोट ना आना इज़ गुड, बट इतने सारे गियर नहीं पहनाने, वो बहुत ही अनईज़ी फील कराता है बच्चों को। तो ये मेरा टेक है कि बच्चों को बिठाना कैसे है। तो चौथे महीने से बच्चे को शुरुआत करें, 8वें महीने होते होते बच्चे बैठने लगते हैं, फिर भी हम उनका ध्यान रखते हैं। जब बच्चे बैठने लगेंगे ना तो आप देखेंगे कि बच्चे अब क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। वो क्रॉल करते हैं, फिर जाके बैठ जाते हैं, क्रॉल करते हैं, बैठ जाते हैं और 9-10 महीने होते-होते वो चीज़ों को पकड़ के खड़े होने लगते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे उनका चलने का जो प्रक्रिया होता है वो शुरू होता है। तो ये एक जर्नी होती है बच्चे की। बच्चे कैसे-कैसे चीज़ें करने लगते हैं। जब वो बैठना शुरू करते हैं तो वो खुद से ही टमी टाइम लेने लगते हैं, खुद से लुढ़कने लगते हैं। तो वो एक तरह से अपनी बॉडी का डेवलपमेंट होता है ना, उनके हाथ में हो जाता है। फिर वो चीज़ें खुद ब खुद करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी पेशेंस रखें, 4 महीने के बाद बच्चों को इस तरह से बैठना शुरू कराएँ और आप देखेंगे 7वें महीने की शुरुआत से बच्चे आपके इंडिपेंडेंटली बैठने लगेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है, सिर में चोट नहीं आए, बच्चे आगे ना गिर जाएँ, क्योंकि आगे भी अगर गिरते हैं तो यहाँ चोट लग सकती है। तो आगे भी कुछ इस तरह से प्रोटेक्टिव चीज़ें रखें, आस-पास रहें, ताकि बच्चे को चोट ना लगे और आप बच्चे को इस तरह से बैठना शुरू कर दें। तो ये आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।